एक गरीब लड़का था। उसके माँ बाप की देहांत हो गए थे। काफी कम उम्र से वो भिक्षा करके ही खाते थे। एक कैसे भी झोपड़ी में रहता था। दिन भर भिक्षा करके जो लाते थे, कभी कभार थोड़ा ज्यादा आ जाता था तो काल के लिए हो जाएगा, ऐसा भी सोच के रखता था, जैसे थोड़ा स्टोरिंग। लेकिन चूहा आते थे वहां पर, और उस स्टोर में जो भी थोड़ा रखते थे वो सब खा जाता था। एक दिन लड़का ने चूहा से पूछा, भाई मैं इतनी गरीब हूं, पूरा दिन का मेहनत से ला के रखता हूं, तू मेरा ही खाना क्यों चुरा लेता है? चूहा ने जवाब दिया, तुम्हारी नसीब ही ऐसा है। तुम कितना भी स्टोर करने चाहो, तुम्हारा इतनी थोड़ी सी चीजों की अलावा ज्यादा रहेगा नहीं। यही तुम्हारी नसीब है। लड़का को लगा, ऐसे कैसा नसीब है? मेहनत करे तो दिन अच्छा नहीं होगा, ऐसा क्यों? चूहा को पूछा। चूहा कहा, ये प्रश्न के उत्तर तो तुम्हें बुद्ध ही दे सकते हैं। बुद्ध, वो तो सुना काफी दूर में रहते हैं, वहां मैं कैसे पहुंचू? तुम इस पथ से चलते रहो, कभी पहुंच जाओगे। लड़का चल पड़े। सुबह उठ के बहुत चला, कुछ रास्ते में जो भी मिला खाए। अब अंधेरा होने लगे। एक गांव में अभी तो रेस्ट करना पड़ेगा। एक घर के सामने आए और शेल्टर मांगा, आश्रय मांगा। आश्रय मिले भी। ये घर थोड़े संपन्न घर थे, अर्थात संपदा है ऐसे घर थे, वेल्दी घर था। वहां पर रहे, रात को खाना भी दिए, अच्छे व्यवहार किया। फिर इन्होंने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? गरीब लड़का ने कहा, बुद्ध के पास जा रहे हैं, ये प्रश्न पूछने के लिए। ऐसा मेरा नसीब क्यों है? जो चूहा ने बताया था, जो मैं गरीब ही रहूंगा, ऐसा मेरा नसीब क्यों है, ये पूछने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, तुम बुद्ध के पास जा ही रहे हो तो हमारा एक प्रश्न जरूर पूछ लेना, और वापस आते वक्त हमें बताना बुद्ध ने क्या जवाब दिया। अच्छा, कहिए आपका प्रश्न क्या है? हमारा एक बिटिया है, बड़ी हुई है, लेकिन जुबान खुलती नहीं, एक शब्द नहीं कहा बचपन से। ये कब बोल पाएगी, ये पूछना बुद्ध से जरूर। ये गरीब लड़का ये प्रश्न मन में लेते हुए इन लोगों को श्रद्धा ज्ञापन करते हुए फिर निकल पड़े। चलते चलते पहाड़ आए। अब पर्वत की उस पार जाना पड़ेगा। रास्ता कौन सी साइड से जाना पड़ेगा? एक वृद्ध इंसान दिखे, जिनकी एक बोझा है, कंधे पे लेते हुए चल रहा है, थोड़ी झुक के। उनको ये लड़का ने पूछा, कैसे जाना है बुद्ध के पास? वृद्ध ने उनको बताया है रास्ता, और कहा, देखो बालक, मेरी शरीर में और इतनी शक्ति नहीं रह गए मैं पहाड़ की उस पर जाऊं। मुझे बड़ा मन था बुद्ध से मिलना। तुम जा रहे हो तो मेरी एक प्रश्न की उत्तर उनसे पूछ लेना, वापस आते वक्त मुझे बताना। हाँ जरूर, कहिए क्या प्रश्न है? मैंने मेरा जिंदगी में जो ध्यान किया, जो भी ज्ञान प्राप्त हुए, इसमें मुझे यही लगा जो मुझे स्वर्ग प्राप्ति होना चाहिए, लेकिन वो कब होगी, ये मुझे पूछना है। लड़का ने उनको नमन किया और अपना रास्ता चल पड़े।
ये वृद्ध की प्रश्न मन में रखते हुए। पहाड़ की रास्ता खत्म हो गई तो एक बड़ा सा नदी आई। इतना बड़ा नदी तैरना पड़ेगा, गंभीर भी लगता है। क्या करे, नदी किनारे बस गए, बैठे हुए हैं चिंतित। एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा एक कछुआ आए हैं उसके पास, नदी से ही उठ के आए और कहा, तुम क्या सोच रहे हो? गरीब लड़का ने सारी बात बताया। कछुआ कहा, तुम मेरी पीठ पे सवारी करो, मैं पहुंचा देता हूं। मैं बहुत प्रवीण कछुआ हूं। बोल के नदी की उस पर चलने लगे। फिर नदी पार होने की बाद लड़का जब वो पार में उतरे और इनको श्रद्धा ज्ञापन किया कछुआ को, तब एक कछुआ कहा, तुम बुद्ध के पास जा रहे हो, उनसे मेरा एक प्रश्न निवेदन पूछना। हाँ जरूर, कहिए। उनको पूछना, मेरा इतनी उम्र में मैंने जो ज्ञान कमाया है, इसमें मेरी मुक्ति निश्चित है, ऐसा ही जाना है। उनको पूछो, ये कब होगी? मैं ये जिंदगी से मुक्त होके मुक्ति कब प्राप्त हो जाऊं? इसको भी श्रद्धा ज्ञापन करते हुए आप ये बालक चल पड़े। दूर से बुद्ध दिखाई दे रहे हैं, एक वृक्ष की तल में छांव है और दूर दूर से आए हुए बहुत सारे लोग थे वहां पर। जब ये पहुंचे और बैठे ये ग्रुप में, तब बुद्ध ये कह रहे थे, मैं सभी के प्रश्न के उत्तर दूंगा, लेकिन सिर्फ 3 ही हो सकता है, इससे ज्यादा प्रश्न के उत्तर मैं एक जन के लिए नहीं दूंगा। अब ये लड़का इतने दूर से आ रहे हैं, मन में सोचा, ये तीनों जन जो मुझे मदद किए, उनके 3 जन का 3 प्रश्न। अब बुद्ध तो कह रहे हैं 3 से ज्यादा उत्तर देंगे नहीं, फिर मेरा प्रश्न कैसे पूछे? फिर थोड़ी देर में उनके मन में ये सोच के शांति हुई, अरे मैं तो एक गरीब भिखारी लड़का हूं, मैं मेहनत कर लूंगा, भिक्षा करके पेट तो भर ही जाता है, एक छात के नीचे रात को सो ही जाता हूं, इतना क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इन लोग तो कोई आ नहीं पाएंगे बुद्ध के पास, मैं इन्हीं की 3 प्रश्न पूछ लूं, तो वापस जाते हुए उनको उत्तर दे दूं, तो उन सभी को कितनी आनंद होगी। करके सारे ये तीनों प्रश्न ये लड़का ने बुद्ध के पास रखे। बुद्ध ने कहा, ये कुर्मक जाके कहना, इसकी पीठ में जो वजन है शील्ड का, वही उसकी मुक्ति पथ की अंतराय है। वो अपना शील्ड हटा ले, कवच खोल दे, उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये था कुर्म के लिए। फिर कुर्म के बाद वो वृद्ध जो पहाड़ में मिले थे, उनके लिए बुद्ध ने कहा, उनको कहना, बालक, उनकी जो बोझ लेके वो चल रहे हैं इतने सालों से, वो बोझ को उतार दे, तो ही उनकी इच्छा अनुसार प्राप्ति हो जाएगी। और तीसरा, जो एक संपन्न वेल्दी फैमिली थे, जहां पे लड़की बात नहीं करती, उनके लिए बुद्ध ने कहा, वो लड़की को जब ही
कोई ऐसे एक आत्मिक साथी मिल जाएगा, इसकी दर्शन होगी तब वो बोलेगी। ये गरीब लड़का, भिखारी लड़का चल पड़े। पहले कुर्म के पास गए, पहुंचे। उनको कहा, गौतम बुद्ध ने ऐसे बताया है आपको। कुर्म ने कहा, तुम्हें पहले नदी की उस पार छोड़ू, इसके बाद मेरी ये शील्ड उतार देता। उस पार लड़का पहुंचा। कुर्म ने कहा, ठहरो जरा। फिर अपने शील्ड को उतार देता है। इतने सालों से ये प्रवीण कुर्म की शील्ड के अंदर बहुत सारे मोती, अच्छे रत्न छुपे हुए थे। वो सब ये लड़का को दे दिया। लड़का ने उनको श्रद्धा ज्ञापन करते हुए चल पड़े। पर्वत के पास आए। चलते चलते धीरे उतरते वक्त ये वृद्ध मिले, जो वेट कर रहे थे ये बालक कब आए। ये लड़का वो वृद्ध को गौतम बुद्ध की बात बताए। वृद्ध ने उसकी कांधे की बोझ को ये लड़का को दे दिया। दे के वो खुद चले गए जंगल की तरफ। लड़का ने देखा ये झोला भरा हुआ मोहर है और भी ना जाने कितनी महंगी वस्तुएं हैं। अब ये गांव में, ये घर में पहुंचे जहां पर उसको रात में रुकने मिला था। अब इनको प्रश्न के उत्तर देने के लिए वो घर पहुंचे और ऐसे ही कहा जो आपको लड़की के लिए बुद्धा ने ये कहा। इस समय लड़की घर के अंदर से बाहर आती है और ये लड़का को देख के उसकी मन गदगद हो जाती है और बोल उठते हैं। अर्थात आत्मिक रूप से वो यही इंसान को अपना मानते हैं। फिर इसी घर में ही ये जो गरीब बालक थे, ये सारी संपदा के साथ ये वेल्दी फैमिली में ये लड़की के साथ शादी करके रह लेते हैं। कहानी में बात क्या थी? छोड़ने की। लड़का ने आपके स्वर थे जो प्रश्न पूछना था, इतना दूर तकलीफ से आए थे, वो सब के लिए ये प्रश्न की बलिदान दे दिया। अपनी उत्तर नहीं मांगा। इसके कारण इसको इतने सारे संपदा मिल गए जिसके लिए वो गए थे बुद्ध के पास। बाकी भी सभी को वो ही प्राप्त हुई। जब वो छोड़े तो बिना छोड़े कुछ भी प्राप्त नहीं होता। शैशव छोड़े तो तुम किशोर बनोगे। वैसा ही मन से संसार छूटे तो ही ईश्वर होती है।